अस्सलाम वालेकुम जी। बिटकॉइन की सिचुएशन इस वक्त बड़ी क्रिटिकल चल रही है और इसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं इस वक्त आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। साथ ही साथ हम थोड़े बहुत जो हैं वो एक दो कॉइन्स हैं जिनके बारे में हम मज़ीद डिस्कस भी कर लेंगे इस वीडियो में। अगर थोड़ी सी ये लंबी हो जाए तो प्लीज़ इसको आप स्किप मत करें, वॉच करें वीडियो, आपको मार्केट की अच्छी तरह से समझ आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ बिटकॉइन की बात करूँगा। बिटकॉइन के ऊपर मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस जो है ड्रॉ की हुई हैं और इसके अलावा इस वक्त ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इससे पहले बेयर फ्लैग बना था। ये बेयर फ्लैग तकरीबन 1 जून से शुरू हुआ और ये 3 जून को जाके जो है तकरीबन सुबह 9 बजे ये गिरना शुरू हुआ। यहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई और फिर ये 32 पे जो मतलब चली गई थी, फिर 3500 पे काफ़ी देर चली और फिर ये 29 को टच किया इसने। अभी ये दोबारा से यहाँ से ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बना रहा है, ये हो सकता है कि आने वाली नेक्स्ट जो कैंडल है अभी 5 बजे की क्लोज़ होगी 4 आवर्स की, तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। फ़िलहाल ये स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे और यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी नीचे और आएगी। तो ये 29 28 यानी 29 की जो बॉटम है बिल्कुल स्टार्ट है 29 या फिर 28 के जोन में भी यहाँ से जाने की चांसेस हैं इसकी। तो ये एक नीचे मैंने जो है RSI को ज़रा बंद कर देते हैं। ये नीचे हमारे पास जो मैंने ये 3 लाइनें, ऊपर ग्रीन है, नीचे फिर येलो है, फिर एक ब्लू है, फिर उसके बाद रेड है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रेड लाइन तक आ सकता है इस वीक में, या एटलीस्ट ब्लू लाइन तक तो लाजमी आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है तो बड़ी नोज़ कि ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन नज़र आ रही है उससे यही लग रहा है कि ये नीचे आने के इसके चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि वीकली ज़रा मैं आपको टाइम फ्रेम दिखाना चाहता हूँ। इसमें हम 2021 से लेके अब तक का सिनेरियो ज़रा डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था। बेसिकली RSI को मैं ज़रा दोबारा ऑन कर लेता हूँ। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चीज़ से आप बड़ी अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। आप यहाँ देखें कि एक बात की जाती है डाइवर्जेंस की, प्राइस जो होती है उसकी प्राइस एक्शन, और जब RSI की डाइवर्जेंस बनती हैं तो हम उसमें बड़ी अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको भी एक इंडिकेटर भी बताता हूँ जो कि एक तरह से आपके लिए नई चीज़ होगी और आपको कम लोग ऐसी चीज़ बताएंगे, तो वहाँ पे भी आपने इस चीज़ को ज़रा एनालाइज़ करना है। पहले मैं अपनी ये पहले वाली ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट हमें ज़रा क्लियर नज़र आए, और वॉल्यूम को भी हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ देखें आप, ये हमारी प्राइस थी पीक तकरीबन जो है आप कह सकते हैं कि जी 21 का, ठीक है, सिनेरियो था ये 5 अप्रैल 2021 और फिर उसके बाद 12 अप्रैल और वगैरह वगैरह ये। अच्छा, यहाँ से प्राइस जो है उसने, आप देखें कि प्राइस यहाँ से गई है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉप लगा था वो तकरीबन 69 का था। ठीक है जी, ये आपके सामने। जबकि अगर आप देखें RSI को, तो यहाँ से अगर हम RSI को ड्रॉ करें या थोड़ा सा चले हम नीचे से भी करें, तो यहाँ से हम कर लेते हैं, तो RSI की जो टिल्ट है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, दोनों सेम पॉइंट हैं। अगर मैं इसको मज़ीद आपको वाज़ेह कर देता हूँ, यहाँ पे देखें, ठीक है, ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस हैं चार्ट के। इसके अंदर कोई जो है बिटकॉइन या ये किसी भी कॉइन पे बन सकते हैं। ठीक है, बिटकॉइन पे ख़ास तौर पे आप देखें कि ये जो पीक आई थी, यानी इस वक्त मार्केट नीचे क्यों गई है, टेक्निकली उसको देखें। लोग तो कह रहे हैं जी न्यूज़ थी, फलां था, इलॉन मस्क था, या उसने गिरा दी, वो तो चलें अपनी जगह पे बातें हैं जो हैं, लेकिन इस जोन में आप देखें कि डाइवर्जेंस कितनी क्लियर है, जो कि हम नहीं देख पाते क्योंकि हमें टेक्निकल एनालिसिस का पता नहीं होता। तो यहाँ जब डाइवर्जन इस तरह की बनती है, RSI नीचे जा रही होती है और प्राइस ऊपर जा रही होती है, तो उस पीक से आपको फर्दर ये पता चल जाना चाहिए कि अब मार्केट गिरेगी। इसको कहते हैं बेयर डाइवर्जेंस। यहाँ से देखें फिर मार्केट नीचे आई है तो कितना प्रॉफिट हुआ जी आपको। यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड ली हो, अगर मैं यहाँ पीक से इसको करूँ, तो अब तक का जो सिनेरियो है इसमें टाइम तो काफ़ी लगेगा, ज़ाहिरी बात है कि 1 साल की बात है, लेकिन इतना कोई लंबा नहीं रुकता। लेकिन अगर किसी ने ट्रेड लगाई हो तो ये टोटल जो है आप कह सकते हैं कि जी 61% जो है ना उसका ये है। मैंने ऊपर से नीचे की इसलिए वो माइनस में शो कर रहा है, तो ये इसमें परेशानी होना, 61% ये है। और अगर आपने 3x लेवरेज भी ली हो जो कि बड़ी नॉर्मल सी है, तो ये आपको कितना, ये 3 गुना इसका कर लें आप, 6 × 18 180% प्रॉफिट आपको मिल जाता
उस वक्त से। लेकिन चलें हम इसको डिटेल में कहीं मैं आपको और डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा। एक इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इसको भी आप चेक कीजिएगा, इस इंडिकेटर का फ़ायदा होगा। आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी डिटेल ले आऊँगा और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले मैं ये पहले वाली जो है रिमूव कर दूँ ड्राइंग्स। अब हम एक इंडिकेटर देखते हैं जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसका नाम ही है जी डाइवर्जेंस इंडिकेटर। ये मैंने अभी एक सर्च किया था, और ये हम RSA को भी यहाँ बंद कर देते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि आप 1 आवर, 2 आवर्स या फिर 30 मिनट्स, इसमें आपको हिडन डाइवर्जेंस मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? चार्ट को मैं सेट करता हूँ, अब आप ज़रा देखें। लेट्स सी कि यहाँ पे एक बुल डाइवर्जेंस ने बताई और ये यहाँ से चल के यहाँ ख़त्म हुई। ठीक है, जैसे ही यहाँ ख़त्म हुई उसके बाद देखें मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड ली होती, स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लगाया होता, तो ये आपकी ऊपर तक आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट होता। कितना प्रॉफिट होता, यहाँ से आप देख लें कि यहाँ से अगर हम इसको ले लेते हैं ट्रेड को और ऊपर तक लेके जाएं, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये बनता है जी 4.6%, 7%। 3x की लेवरेज लें, 3x की बड़ी नॉमिनल लेवरेज होती है, और उसमें आपको ये 3 को अगर आप 4 से ज़रब दें तो ये 12-13% आपका जो है ना प्रॉफिट यहाँ निकलता है। इसी तरह ये जगह जगह पे बुल डाइवर्जेंस बन रहे हैं। आप इसमें कुछ ज़रूरी नहीं होता हर एक में आपको जो है वो विन मिले, किसी में स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, लेकिन हमने उसमें चांस लेना होता है और उसी तरह से वो फिर हमें उसका बेनिफिट होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी।